हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र बिहार का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है बिहार की राज व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बिहार विधायिका का जो इतिहास है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिहार यानी सभ्यता, ज्ञान और शक्ति का केंद्र, जिसने अपनी समृद्ध राजनैतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा से पूरे विश्व को आलोकित किया है। वैशाली विश्व में गणतंत्र की जन्मस्थली रही है। यहाँ वजी संघ के नेतृत्व में प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई थी। प्राचीन काल में, याद रखिएगा, मगध, अंग, विदेह, वजी संघ, अंगुत्तराप एवं कौशिकी के रूप में चिन्हित साम्राज्य के तहत इस भूभाग को राजनैतिक एकता प्राप्त हुई थी। गंगा और सोन नदी के तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु बना। कालखंड बदलता गया, बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग बना, परंतु बिहारवासी अपनी सक्रियता एवं कर्मठता के बल पर अलग पहचान बनाए रखने में सफल रहे। बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग लगातार उठती रही और इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण दिन 12 दिसंबर 1911 था। याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 का जो दिन था, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण दिन था जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने, किसने? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से पृथक एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की और इसका मुख्यालय पटना निर्धारित किया। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया और सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इस राज्य के पहले उपराज्यपाल बने। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इस राज्य के यानी बिहार राज्य के पहले उपराज्यपाल बने और इस नए राज्य के विधायी प्राधिकार के रूप में 43 यानी 43 सदस्यीय विधायी परिषद का गठन किया गया। इनमें 24 सदस्य निर्वाचित होते थे और 19 सदस्य उपराज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते थे। यही परिषद सदस्यों के संख्या बल में अनेक परिवर्तनों के बाद आज बिहार विधानसभा के रूप में विद्यमान है। इस विधायी परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना में हुई। ठीक है, समय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में नई शासन पद्धति की शुरुआत हुई और इसके अनुसार केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया, जिसे संघीय विधानसभा एवं राज्य परिषद का नाम दिया गया, जो कालांतर में भारतीय संविधान लागू होने के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा के रूप में परिवर्तित हुए। इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वितंत्रीय शासन व्यवस्था यानी डायरकी की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों क्रमशः आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया। आरक्षित विषयों का प्रशासन राज्यपाल अपने कार्यकारी पार्षदों की सहायता से करते थे, जबकि अंतरित विषयों का प्रशासन राज्यपाल के द्वारा प्रांतीय विधायी परिषद के सदस्यों में से नियुक्त मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए उपराज्यपाल की जगह राज्यपाल की नियुक्ति की गई। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा इस प्रांत के पहले गवर्नर नियुक्त किए गए। बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय परिषद में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाकर क्रमशः 76 और 27 कर दी गई। देखिए, इस समय तक इस विधायी परिषद के लिए एक स्वतंत्र भवन एवं सचिवालय की आवश्यकता को महसूस की जाने लगी। फलस्वरूप क्या हुआ कि 1920 में एक नए भवन का निर्माण कराया गया और परिषद का जो काम है इसी भवन में होने लगा। यही परिषद भवन आज बिहार विधानसभा का मुख्य भवन है और इसी भवन में बिहार और उड़ीसा प्रांतीय परिषद की प्रथम बैठक 7 फरवरी 1921 को सर वाल्टर मोरे की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सर वाल्टर मोरे की अध्यक्षता में संपन्न हुई और इसे बिहार के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा ने संबोधित किया। याद रखिएगा, बिहार के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा जो थे इसे संबोधित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रांत में नई शासन व्यवस्था लागू होने के कुछ ही दिनों के पश्चात प्रांतीय विधायी परिषद को अधिक अधिकार दिए जाने की मांग उठने लगी। इधर महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था।
भारत में चल रहे आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था कायम करने की जो है घोषणा की गई। 1930 से 1932 के बीच, याद रखिएगा, 1930 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलनों और पूना पैक्ट के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। 1930 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पूना पैक्ट के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ और इस अधिनियम के तहत बिहार और उड़ीसा अलग अलग स्वतंत्र प्रदेश के रूप में जो है अस्तित्व में आए। प्रांतीय स्वरूपता की भी शुरुआत इसी अधिनियम से हुई। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में यह अस्तित्व में आए। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है इसी अधिनियम से हुई तथा प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत भी हुई और इसी के अनुसार अगर बात करें तो बिहार में पूर्व से कार्यरत परिषद का नामकरण बिहार विधानसभा के रूप में किया गया और एक अलग उच्च एवं समीक्षात्मक सदन के रूप में जो है बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। इस प्रकार बिहार विधान परिषद अस्तित्व में आई। 30 सदस्यों वाली नई बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में 22 जुलाई 1936 को बिहार विधानसभा कक्ष के इतर उसी भवन में निर्मित नए सदन कक्ष में संपन्न हुई और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 152 कर दी गई। इस आधार पर अगर बात करें तो 1937 जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा के गठन के लिए चुनाव संपन्न हुए और 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, जो श्री कृष्ण सिन्हा है, इनके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, तो 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में विधिवत प्रथम सरकार गठित हुई। 22 जुलाई 1900, यहां से देखिए प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं तो श्री कृष्ण सिन्हा का नाम याद रखिएगा। 22 जुलाई 1937 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का जो है प्रथम कह सकते हैं संयुक्त अधिवेशन हुआ। 23 जुलाई 1937 को श्री राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री राम दयालु सिंह ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 23 जुलाई 1937 को और 22 जुलाई 1937 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का जो है प्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के उपरांत ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रांतीय उत्तरदायी सरकारों की सहमति के लिए जो है बगैर ही भारतीयों को इस युद्ध में झोंक दिया गया। 1939 में देखिए, याद रखिएगा क्या हुआ कि द्वितीय जो विश्व युद्ध थे इनके प्रारंभ होने के उपरांत ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रांतीय उत्तरदायी सरकारों की सहमति लिए बगैर, इनकी बिना सहमति के जो है भारतीयों को इस युद्ध में झोंक दिया गया। इसके विरोध स्वरूप क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 1939 को प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा भंग कर दी गई। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात बिहार में क्या हुआ, पुनः विधानसभा चुनाव कराए गए और इसके बाद 1946 ईस्वी में डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में एक बार पुनः सरकार बनी। 25 अप्रैल 1946 को श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा विधानसभा के अध्यक्ष हुए। याद रखिएगा, 25 अप्रैल 1946 को श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा विधानसभा के अध्यक्ष हुए। वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के लागू हो जाने के पश्चात इसके प्रावधानों के अनुरूप 1952 एवं 1957 में क्रमशः क्या हुआ, तो 1952 और 1957 में क्रमशः पहले और दूसरे आम चुनाव संपन्न हुए और 1952 के चुनाव में 330 सदस्यों का जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ और एक सदस्य अलग से मनोनीत किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसाओं के आधार पर अगर बात करें तो बिहार की सीमाओं में पुनः परिवर्तन हुए। परिणाम स्वरूप बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से घटकर जो है कितना हो गया, 318 और एक मनोनीत सदस्य का स्थान सुरक्षित रहा, अर्थात कुल सदस्यों की संख्या 318 और एक जो मनोनीत सदस्य थे इनको मिलाकर 319 रह गई। 1977 में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में बिहार विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 से बढ़कर 324 हो गई तथा एक मनोनीत सदस्य पूर्ववत रहे, मतलब जो पहले थे वो इस समय भी एक मनोनीत सदस्य रहे
और इस प्रकार बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 325 हो गई। देखिए किस तरह से सदस्यों की संख्या बढ़ घट रहा है, तो ध्यान रखना है कब कब बढ़ा कब घटा, इसको ध्यान में रखिएगा। नवंबर 2000 में भारतीय संसद के द्वारा बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित होने के पश्चात बिहार से अलग होकर झारखंड एक जो है पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो याद रखिएगा बिहार जो है, बिहार झारखंड कब पृथक हुए थे? वर्ष 2000 में। यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, पहले भी मैंने बताया था कि इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित कुल 324 सदस्यों में से 81 सदस्य और एक मनोनीत सदस्य अर्थात कुल 82 सदस्य दिनांक 15 नवंबर 2000 के बाद झारखंड विधानसभा के सदस्य हो गए। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य ही शेष रह गए, जो अभी तक इसी स्वरूप में है। अभी तक जो बिहार विधानसभा है इसमें कुल सदस्यों की संख्या अभी प्रेजेंट में कितना है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आप इसको सही कर पाइएगा। इसी लाइन में आपका जवाब छुपा हुआ है। तो देखिए बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य शेष रह गए, जो अभी तक इसी स्वरूप में है। ठीक इसी प्रकार वर्ष 1937 में जो है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 30 थी, यानी 30 थी। संविधान लागू होने के बाद यह 72 कर दी गई। 1958 में यह संख्या बढ़कर 96 हो गई और वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद क्या हुआ, बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या घटकर 75 यानी 75 हो गई, जो अभी भी इसी स्वरूप में है। यानी प्रेजेंट में आपको बताना है बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, कमेंट करके बताइए। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वाधिक, याद रखिएगा यहां से भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वाधिक 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक समय या सबसे अधिक बार जो मुख्यमंत्री है कौन रहे हैं, तो नाम दिया जाएगा। 4 ऑप्शन होंगे, आपको बताना है, 4 या 5 हो सकते हैं। तो याद रखिएगा नीतीश कुमार जो है ये सबसे ज्यादा यानी 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। भोला पासवान शास्त्री, राबड़ी देवी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो है ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ये लोग जो है भोला पासवान शास्त्री, राबड़ी देवी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, ये लोग जो है 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार विधानसभा के अब तक उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा 2 अप्रैल 1946 से 5 जुलाई 1957, कर्पूरी ठाकुर जो है इनका समय याद रखिएगा। तो आपको देखिए याद क्या रखना है, जो मतलब कि जो बिहार विधानसभा के अब तक उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनका नाम याद रखिए। ज्यादातर जो है पहला और लास्ट वाला याद रखिएगा और इनका समय भी याद रखिएगा। जैसे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा का जो टाइम है वो है 2 अप्रैल 1946 से 5 जुलाई 1957, तो याद रखिएगा। इसके बाद नाम याद रखिएगा कौन कौन जो है उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर, सुशील कुमार मोदी, तेजस्वी यादव, सुशील कुमार मोदी तथा तारकिशोर प्रसाद एवं श्रीमती रेणु देवी 16 नवंबर 2020 से अब तक, तो याद रखिएगा। तो श्रीमती रेणु देवी का भी नाम याद रखना है और समय याद रखना है। 17वीं विधानसभा में वर्तमान दलीय स्थिति जो है इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी से 74, जनता दल यानी यूनाइटेड 44, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर 4, विकासशील इंसान पार्टी 4, राष्ट्रीय जनता दल 75, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है 19, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 12, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5, तो याद रखिएगा। 17वीं विधानसभा में बिहार विधानसभा में 26 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। 17वीं विधानसभा में बिहार विधानसभा जो है निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 26 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार अगर बात करें तो वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की जो स्थिति है आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल में जो राष्ट्रीय जनता जो दल है इनके सदस्यों की संख्या कितना है बिहार विधानसभा में, तो 75, भारतीय जनता पार्टी से 74, इसके बाद जनता दल यानी यूनाइटेड से 44, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 19, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन 12,
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी सेक्युलर जो है 4, विकासशील इंसान पार्टी से 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है ये 2 यहां से, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से 2, निर्दलीय से 1। बिहार के प्रीमियर एवं मुख्यमंत्रियों की सूची याद रखना है। बिहार के जो प्रीमियर और मुख्यमंत्री हैं इनका नाम याद रखना है। पूछा जाता है कि इनमें से बताइए बिहार के कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं या प्रीमियर रहे हैं, तो ध्यान रखना है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा प्रीमियर हैं और इनका नाम याद रखना है सबसे पहले। इसके बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा मुख्यमंत्री भी हुए हैं। बिहार के ये प्रथम मुख्यमंत्री और सर्वाधिक समय तक ये मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, श्री दीप नारायण सिंह मुख्यमंत्री, ये कार्यवाहक मतलब मुख्यमंत्री है, मतलब थे, तो नाम याद रखिएगा। श्री कृष्ण सिन्हा, श्री दीप नारायण सिंह, श्री विनोदानंद झा, इसके बाद श्री कृष्ण वल्लभ ये सहायक मुख्यमंत्री सहायक थे, और श्री महामाया प्रसाद बिहार के ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री मतलब हैं, इनका नाम याद रखिएगा। श्री सतीश प्रसाद, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद, श्री भोला पासवान शास्त्री। इसके बाद देखिए भोला पासवान शास्त्री जो है इनका समय है 29/6/1968 से 26/2/1969 तक, कुल 244 दिनों तक जो है इनके समय में राष्ट्रपति शासन रहा, तो 244 दिनों तक ध्यान रखना है। इन सभी पॉइंट को आपको जो है ध्यान में रखना है, 2-3 बार रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, वही सब चीजें जो है इसमें कवर है। इसके बाद श्री सरदार हरिहर सिंह, इसके बाद श्री भोला पासवान शास्त्री। देखिए इनके समय में फिर क्या हुआ, 225 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा, तो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट नाम है श्री दरोगा प्रसाद, इसके बाद श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री भोला पासवान शास्त्री। देखिए फिर इनके समय में 70 दिनों तक जो है राष्ट्रपति शासन रहा। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री के समय में जो है राष्ट्रपति शासन जो है कितना दिन तक रहा है आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद श्री केदार पांडे, श्री अब्दुल गफूर, श्री जगन्नाथ मिश्र, इनके समय में 54 मतलब कुल 54 दिनों तक जो है राष्ट्रपति शासन रहा। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री के बाद श्री जगन्नाथ मिश्र के समय में 54 दिन यानी 54 डेज राष्ट्रपति शासन रहा। इसके बाद श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री राम सुंदर दास, इनके समय में भी जो है 112 दिनों तक जो है राष्ट्रपति शासन रहा। इसके बाद श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री चंद्रशेखर सिंह, श्री बिंदेश्वरी दुबे, श्री भागवत झा आजाद। इसके बाद श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा, श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री लालू प्रसाद यादव, इनके समय में भी जो है राष्ट्रपति शासन रहा, तो ध्यान रखिएगा। श्री लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, ये बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, तो इस तौर पे याद रखिएगा, और इनके समय में भी जो है राष्ट्रपति शासन लागू रहा। इसके बाद श्रीमती राबड़ी देवी, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती राबड़ी देवी के समय में दोबारा से जो है 262 दिनों तक जो है राष्ट्रपति शासन रहा। इसके बाद है फिर नेक्स्ट नाम है श्री नीतीश कुमार, तो अब जो है इनका ही नाम अभी तक कंटिन्यू है, तो याद रखिएगा। 7 बार जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्षों की जो सूची है, समय याद मत रखिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नाम याद रखिएगा। पूछा जाता है कि बिहार विधानसभा के इनमें से कौन माननीय अध्यक्ष हैं या रहे हैं, तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, तो नाम याद रखिएगा। श्री राम दयालु सिंह, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु, श्री धनिक लाल मंडल, श्री हरिनाथ मिश्र, श्री त्रिपुरी प्रसाद सिंह, श्री राधानंदन झा, श्री शिवचंद्र झा, श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला खां, श्री गुलाम सरवर, श्री देव नारायण यादव, श्री सदानंद सिंह, श्री उदय नारायण चौधरी, श्री विजय कुमार चौधरी। इसके बाद बिहार के उपराज्यपाल या राज्यपाल कौन कौन रहे हैं, नाम याद रखिएगा। उपराज्यपाल बिहार एवं उड़ीसा, जब बिहार और उड़ीसा संयुक्त थे, तो उस समय जो उपराज्यपाल रहे, नाम याद रखिएगा, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले, इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद सर एडवर्ड अल्बर्ट गैट, सर एडवर्ड वेरे लेविंग और सर एडवर्ड अल्बर्ट गैट। बिहार और उड़ीसा राज्यपाल जो रहे, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है। इसके बाद सर हेविलैंड ली मैसूरियर, सर हेनरी विलर, सर ह्यूग मैकफर्सन। इसके बाद नेक्स्ट नाम है सर हेनरी विलर, सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंसन, सर जेम्स डेविड सिफ्टन, सर ह्यूग
लैंसडाउन स्टीफेंसन, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट नाम जो है सर जेम्स डेविड सिफ्टन, सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंसन, सर जेम्स डेविड सिफ्टन और जॉन टालर्टन व्हिटी, बाद में सर हो गए सर जेम्स डेविड सिफ्टन, तो नाम याद रखिएगा। बिहार के जो राज्यपाल रहे 1937 से 1947 के बीच, तो सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट, सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, श्री रॉबर्ट फ्रांसिस मूडी, बाद में सर हुए सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड और सर ह्यूग डाउ। बिहार के प्रीमियर राज्यपाल की सूची जो है स्वतंत्रता पश्चात दिया गया है, तो याद रखिएगा श्री जयराम दास दौलतराम, समय याद रखिएगा श्री माधव श्री हरिअणे, श्री रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री मदभूषी अनंत सैनम अयंगर, श्री नित्यानंद कानूनगो, जस्टिस उज्जवल नारायण सिन्हा, ये कार्यवाहक थे। समय याद रखना है, समय को देख लीजिएगा, रट्टा नहीं मारना है, बट नाम याद रखना है। श्री देवकांत बरुआ, श्री रामचंद्र धोड़ीबा भंडारे, श्री जगन्नाथ कौशल, जस्टिस श्री कृष्ण वल्लभ नारायण सी और श्री जगन्नाथ कौशल। इसके बाद जस्टिस कृष्ण वल्लभ नारायण सी, डॉक्टर अखलाकुरहमान किदवई, श्री पी वेंकट सुबैया, श्री गोविंद नारायण सी। इसके बाद जस्टिस दीपक कुमार सेन, श्री आर डी प्रधान, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, जस्टिस जी सोहोनी, श्री मोहम्मद यूनुस सलीम, श्री बी सत्यनारायण रेड्डी, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, डॉक्टर अखलाकुरहमान किदवई, श्री सुंदर सिंह भंडारी, जस्टिस ब्रिजमोहन लाल, श्री सूरज भान, श्री विनोद चंद्र पांडे, श्री एम रामा जोइस, श्री वेद प्रकाश मारवा, डॉक्टर सरदार बुट्टा सी, श्री गोपाल कृष्ण गांधी, श्री रामकृष्ण सूर्यभांजी गवई, श्री आर एल भाटिया, श्री देवानंद कुंवर, डॉक्टर डी वाई पाटिल, श्री केसरीनाथ त्रिपाठी, श्री रामनाथ गोविंद और श्री केसरीनाथ त्रिपाठी कार्यवाहक के रूप में इनका समय रहा, तो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद श्री सत्यपाल मलिक है, श्री लालजी टंडन, श्री फागू चौहान। इसके बाद बिहार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री जो है श्री नीतीश कुमार है। सामान्य प्रशासन, इनके पास जो मंत्रिमंडल है, सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन एवं ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। श्रीमती तारा किशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री हैं, श्रीमती तारा किशोर प्रसाद, इनके पास जो मंत्रालय है वित्त, वाणिज्य कर एवं नगर विकास एवं आवास। रेणु देवी ये उप मुख्यमंत्री है। आपदा प्रबंधन एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इनके पास है। विजय कुमार चौधरी, इनके पास शिक्षा एवं संसदीय कार्य विभाग है। विजेंद्र प्रसाद यादव, इनके पास ऊर्जा तथा योजना एवं विकास विभाग है। अशोक चौधरी के पास भवन निर्माण विभाग है। शीला कुमारी के पास परिवहन विभाग है। संतोष कुमार सुमन के पास लघु जल संसाधन एवं अनुसूचित जाति या जनजाति कल्याण विभाग है। मुकेश सहनी के पास पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है। मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य विभाग है। अमरेंद्र प्रताप सिंह के पास कृषि विभाग है। डॉक्टर रामप्री पासवान जो है लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग इनके पास है। जीवेश कुमार के पास श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। राम सूरत कुमार के पास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है। सैयद शाहनवाज हुसैन के पास उद्योग विभाग है। श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास विभाग है। मदन साहनी के पास समाज कल्याण विभाग है। प्रमोद कुमार के पास गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग है। संजय कुमार झा के पास जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। लेसी सी के पास खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है। सम्राट चौधरी के पास जो है पंचायती राज विभाग है। नीरज कुमार सिंह के पास पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और सुभाष सिंह के पास सहकारिता विभाग है, तो याद रखिएगा। नीति नवीन के पास पथ निर्माण विभाग। सुमित कुमार सिंह के पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। सुनील कुमार के पास मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग है। नारायण प्रसाद के पास पर्यटन विभाग है।
जयंत राज के पास ग्रामीण कार्य विभाग है। आलोक रंजन के पास कला संस्कृति एवं युवा विभाग है। मोहम्मद जमा खान के पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। और जनक राम के पास खान एवं भूतत्व विभाग है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ। इसी अधिनियम के तहत बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव मई जून 2006 में हुए। बिहार पंचायत अधिनियम के अनुसार बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदें हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मुखिया, पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। और पहले के अधिनियम में महिलाओं को 33% यानी 33% आरक्षण दिया गया था। नवीनतम अधिनियम में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% यानी 20% आरक्षण दिया गया है। अन्य व्यवस्थाएं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के समान है। 26 दिसंबर 2020 को बिहार राज्य की मंत्री परिषद ने बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के आलोक में 5 नए नगर निगम गठित करने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व बिहार में 12 नगर निगम थे। नए सृजित नगर निगम मोतिहारी, सासाराम, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर। और पहले से स्थापित निगम पटना, बिहार शरीफ पटना, बिहार शरीफ, आरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार और छपरा है। 7 अगस्त 2020 को राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित तथा 10 अगस्त 2020 को अधिसूचित बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा नगरीय क्षेत्र निर्धारण करने के लिए गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी पूर्व के 75% से घटाकर 50% कर दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस संशोधन के उपरांत सरकार 5 नए नगर निगम, 8 नए नगर परिषद और 103 नए नगर पंचायत का गठन का निर्णय लिया है। 32 नगर पंचायतों को नगर परिषद में उच्चीकृत करने का निर्णय दिसंबर 2020 में लिया है। तो सभी पॉइंट महत्वपूर्ण थे, 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा। देखिए, बिहार के जो राज्यपाल रहे, बिहार के प्रीमियर राज्यपाल की जो सूची है, बिहार के उपराज्यपाल या राज्यपाल, बिहार उड़ीसा जब एक में था उस समय कौन कौन रहे हैं। 1920 से 1937 के दौरान राज्यपाल जो बिहार और उड़ीसा जब एक था उस समय कौन रहे। और जो बिहार के राज्यपाल की सूची है स्वतंत्रता के बाद कौन कौन रहे, इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार के मंत्रिमंडल इसको भी ध्यान में रखना है। और जो बिहार है, बिहार विधानसभा या बिहार जो विधान परिषद है, इसमें कुल मिलाकर महिलाओं की संख्या कितनी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मोटा मोटी जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे इसमें कवर कर लिया गया है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके सवाल का जो जवाब है वो आपको मिल जाएगा, तो कमेंट कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, कोई भी अपडेट्स होता है सबसे पहले वहीं पे दिया जाता है। और जिन लोगों को घटना चक्र बिहार का जो PDF है अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है कि किस तरह से आपको PDF को प्राप्त करना है। PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक बार पढ़िएगा फिर लेक्चर को सुनिएगा तो रिवीजन आपका बहुत ही बेहतरीन होता जाएगा। तो आपको एक बार स्टडी करना है, फिर लेक्चर को सुनना है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।